नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व स्तरीय टेनिस स्टेडियम निर्माण बरबत, छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन का हुआ चुनाव, कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। भिलाई में आयोजित हुआ फिट भिलाई मूवमेंट, विधायक देवेंद्र यादव ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और यूनियन क्लब की ओर से गुरुचरण सिंह होरा के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इसमें यूनियन क्लब अध्यक्ष और टेनिस संघ के महासचिव होरा को स्मृति चिन्ह देकर जोरा क्षेत्र विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवाने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों और क्लब के सदस्यों का आभार जताया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और खेल युवा कल्याण विभाग के बैनर तले जोरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी बनाई गई है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ खेल ओलंपिक के समापन पर किया था। इसके बाद से यह कोर्ट टेनिस खिलाड़ियों को समर्पित हो गया। इस टेनिस एकेडमी को बनवाने में टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का विशेष योगदान रहा। इसके लिए गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताने के लिए यूनियन क्लब में सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को गुलदस्ता देकर, हार पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ियों और क्लब के सदस्यों ने कहा कि गुरुचरण सिंह होरा ने न केवल यूनियन क्लब के खिलाड़ियों का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही टेनिस एकेडमी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए उनका आभार जताते हैं। शहनाई का नाम तो बिस्मिल्लाह खां का याद आता है, सितार का नाम तो रविशंकर याद आते हैं, छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का नाम तो गुरुचरण याद आते हैं। तो मुझे इनको बधाई देते हुए और इनका स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि न सिर्फ यूनियन क्लब का, न सिर्फ रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ का इन्होंने मान बढ़ाया है। और मैं इनके उत्तरोत्तर भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी आप AITA के प्रेसिडेंट हो जाएं, BCCI में भी आप इस पद से और ऊंचा पद ग्रहण करें और छत्तीसगढ़ के और अपने स्पोर्ट्स जगत के लिए वैसा ही प्रयास करते रहें और सबको वो करें, एनकरेज करें खेलने के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सारे टेनिस प्लेयर्स की ओर से, चूँकि मुझे कोई दूसरा हो तो बताना, मैं इस्तीफा दे दूंगा, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के टेनिस प्लेयर्स की ओर से होरा जी को बहुत बहुत बधाई और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये मेरे ताज्जुब हुआ, ये स्टेडियम से भी बड़ी उपलब्धि है कि अपने इंडियन सीनियर टीम का, टेनिस टीम को एज ए मैनेजर लेके विदेश जा रहे हैं। माने कितनी बड़ी बात है कि इंडिया नंबर 1-2 को अगर आम खिलाड़ी मिलता है तो उनके साथ बात करने में वो हिचकिचाता है, अरे वो इतने पोपन्ना है, अरे बाप रे, ये ऐसे इस टाइप से। उनकी टीम को लेके गुरुचरण जी अभी विदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये न केवल रायपुर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं तो उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ और ये छत्तीसगढ़ का सम्मान है। मैं गुरुचरण का है ना, तो धन्यवाद। होरा जी के स्वागत समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्रदेश के मुखिया, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव भाई गुरुचरण होरा जी, टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी एवं टेनिस संघ के सचिव, जुझारू सचिव श्री गुरुचरण होरा जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को दिए गए टेनिस एकेडमी के एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि उनकी इस उदार नीति का प्रदेश के समस्त खेल संघों को भी
हमारे भाई गुरचरण होरा जी का आशीर्वाद भविष्य में मिलता रहेगा। माननीय गुरचरण सिंह होरा जी ने जो सौगात छत्तीसगढ़ को दी है वो अतुलनीय है। इस सौगात से ये होगा कि जो हमारे जूनियर टेनिस खिलाड़ी आगे आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से गुरचरण सिंह होरा जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से इतना बड़ा एकेडमी यहाँ पे बन सकी है। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह वो पूरे आगे भी सभी खेलों को अपना योगदान देते रहेंगे और खेलों को बढ़ावा देते रहेंगे। धन्यवाद। पैदा जन्म से ही पर हुआ हूँ, लेकिन इतना बड़ा सम्मान जो आज हमारे आदरणीय गुरचरण जी को मिला है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ एक संजय शर्मा जी थे जो बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनाया था, लेकिन दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरचरण जी होरा जी। मैं उनका दिली दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। टेनिस अकेडमी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ने राशि की कमी नहीं होने दी। जब जब उनसे निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की गई, उन्होंने सहयोग प्रदान किया। आने वाले दिनों में टेनिस संघ खेल युवा कल्याण विभाग से MOU करके संचालित करेगा। इस दौरान मौजूद सदस्यों को आश्वस्त करते हुए गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि जल्द ही टेनिस अकेडमी को दूसरा यूनियन क्लब बनाया जाएगा। देखिए, मेरा प्रयास नहीं है, ये प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का प्रयास है और उनके मार्गदर्शन में वो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और उनके प्रयास, उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यकाल में ये पहला स्टेडियम है टेनिस का जो कि लोकार्पित हुआ। माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में कहा जाता है कि वो खेलों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। रीजनल खेल डंडा, गिल्ली, भौरा, ये तो वो करा ही रहे हैं, 30 लाख लोग खेलें और ये हमारे लिए टेनिस स्टेडियम गौरव की बात है कि उसी रीजनल खेल के बीच में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया। तो उनका सभी खेलों के प्रति रुझान जो है वो दर्शित करता है और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से ये टेनिस स्टेडियम लोकार्पित हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा सुंदर स्टेडियम बना है, 45 कमरे रुकने के लिए बने हैं, हॉल बने हुए हैं, 5 टेनिस कोर्ट हैं, प्रैक्टिस के एक मेन कोर्ट है, 6 कोर्ट बने हुए हैं और बहुत भव्य स्टेडियम तैयार है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम अंकित करेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से और यूनियन क्लब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूँ। माननीय तामदस साहू जी, उमेश पटेल जी, PW की टीम और स्पेशली श्वेता सिन्हा जी, नीलम एक्का जी, इन सब के प्रयास से ये जो स्टेडियम तैयार हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को खेलने के लिए शीघ्र उपलब्ध होगा। मैं इसी अवसर पर उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। यह अचीवमेंट यूनियन क्लब के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के टेनिस जगत के लिए भी है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ को जो एक टेनिस एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस कोर्ट का जो सौगात मिली है वो गुरचरण सिंह होरा जी के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व उनकी सरकार द्वारा जो है स्टेडियम की सौगात दी गई है। यह टेनिस जगत में एक नया आयाम होगा छत्तीसगढ़ के लिए और सारे खिलाड़ियों के लिए। यहाँ से अब टेनिस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पहले से ज़्यादा निकलेंगे, यह उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। एवं खेल जगत में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके लिए गुरचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन क्लब जो जहां से वह खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सम्मान है गुरचरण भाई का, क्योंकि खेल में आज के डेट में जो भी खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसमें हर खेल में गुरचरण भाई का योगदान है खुल के। और अभी जो आज उनका सम्मान क्लब ने और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने सम्मान किया है उनका, वो स्टेडियम को उन्होंने भरपूर ढंग से बनवाया है। मुख्यमंत्री बघेल जी, उनका पूरा योगदान और इन्होंने देख के खड़े होकर बनवाया है पूरे शासन के टीम के साथ। तो ये हम लोग के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है
इसमें एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा गुरचरण भाई को कि इसके बाद वो मेरा जो खेल है बैडमिंटन, उसके लिए वो उसका भी इसी तरह का एकेडमी बनवा दें, क्योंकि उनका प्रयास जो है ना इतना अच्छा प्रयास होता है कि बनना ही बनना है, ये हम सब खिलाड़ियों का विश्वास है। भिलाई सैयद ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें पहले ही विभिन्न पदों के लिए निर्वाचित हो चुके प्रतिनिधियों को मतदान करना था, जिनकी संख्या 45 थी। इनमें से एक को छोड़ 44 मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान की प्रक्रिया प्रगति भवन में कल मतगणना शुरू हुई। इसके तत्काल बाद नतीजे घोषित किए गए, जिसमें उपाध्यक्ष के पहले पद के लिए तुषार सिंह 34 मतों के साथ विजेता घोषित किए गए। उपाध्यक्ष के दूसरे पद के लिए अखिल कुमार मिश्रा और माइंस के उपाध्यक्ष पद के लिए नितेश क्षत्रिय निर्वाचित हुए। सचिव के पहले पद के लिए संजीव कुमार तिवारी और दूसरे पद के लिए ज्योति प्रकाश शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए। इन सभी पदाधिकारियों को ओए प्रेसिडेंट एनके बंसौर, जनरल सेक्रेटरी परमिंदर सिंह ने बधाई दी। आज ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए चुनाव हुआ। उसमें वीपी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट माइंस और सेफी नॉमिनी के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सेफी नॉमिनी निर्विरोध आए अजय कुमार जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट में मैं तुषार सिंह, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट में अखिलेश मिश्रा जी हैं और फर्स्ट सेक्रेटरी में संजय तिवारी जी हैं और सेकंड सेक्रेटरी में ज्योति प्रकाश शर्मा जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट माइंस में नितेश क्षत्रिय जी हैं आईओसी राजरा से। प्रेसिडेंट का चुनाव पहले ही हो चुका है, उसमें निर्विरोध हुए हैं और उसमें हमारे अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोड़ जी हैं। और इसमें देखिए इंटरनल वोटिंग होती है, तो जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो और जो 3 मुख्य पदाधिकारी हैं वो टोटल इसमें 45 वोटर थे। उनमें से एक अभी शहर से बाहर है, तो 44 लोगों ने वोट डाला और उसमें ये वोटिंग होके इन सारे पदाधिकारियों को हमने इलेक्ट किया है। हाँ, ये अभी ऑफिसर एसोसिएशन में जो ऑफिस बेरर के पोस्ट को हम ये इतने जो पदाधिकारी अभी इलेक्ट हुए हैं वो सभी को कार्य बांटा जाएगा और सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। जी, ऑफिसर एसोसिएशन तो बना ही इसी कारण है कि हम अधिकारियों के पक्ष में और जो वेलफेयर है उसके लिए काम करें, तो वो हम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रांड न्यूज। जिला ओलंपिक संघ के द्वारा आज फिट भिलाई मूवमेंट के अंतर्गत 6 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग खेल संघों के लगभग 4000 बालक बालिका एवं खिलाड़ी शामिल हुए। भिलाई मैराथन दौड़ इस्पात क्लब सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट ग्राउंड से शुरू होकर सेक्टर 5 शहीद पार्क में खत्म हुआ। इस मैराथन में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने खिलाड़ियों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिट भिलाई के तहत आज सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा मैराथन दौड़ते नजर आए। उनके साथ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भी 6 किलोमीटर मैराथन दौड़ा। ए मार्केट सेक्टर 1 होते हुए इक्विपमेंट चौक, सेक्टर 1 से सेक्टर 2 चौक से सेंट्रल एवेन्यू रोड होते हुए पुलिस पेट्रोल पंप कोतवाली सेक्टर 6 से बाएं ओर मुड़कर कला मंदिर से मॉन्यूमेंट पार्क होते हुए शहीद पार्क सेंटर में समाप्त हुआ। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मान किए। उन्होंने कहा कि फिट भिलाई मूवमेंट हम लगातार 5 वर्षों से चला रहे हैं। भिलाई को शिक्षादानी और खेल कूद में जानी जाती है। इस विधि से कई मैराथन खिलाड़ी देश को दिए हैं। सभी के साथ दौड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिट भिलाई का मूवमेंट लगातार हम लोग 5 वर्षों से चला रहे हैं। भिलाई जैसे शिक्षाधारी और खेल के रूप में जानी जाती है। यहाँ से न जाने कितने ओलंपियन, बहुत सारे ओलंपियन और नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट निकले हुए हैं। भिलाई अपने अंदर सब कुछ समाता है। ये भिलाई के प्रबुद्ध लोग हैं और भिलाई के लोगों का फिटनेस के प्रति जो आचरण है या उनका जो इच्छा है वो आज इस मैराथन में दिख रही थी। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मैराथन कभी नहीं हुई है और सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 5 तक लोग रास्ते में दौड़ते हुए दिखे। मैंने भी कंप्लीट किया, मुझे भी मजा आया। नहीं, हम तो अभी भी रेगुलरली कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते में 3-4 दिन तो कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ लें, तभी आप दौड़ पाए, नहीं तो कहाँ दौड़ पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। In today's busy life, you cannot afford
to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 छत्तीसगढ़ में जितना जनता जमीन पर लड़ा जा रहा है, उतना ही वर्चुअल वर्ल्ड सोशल मीडिया पर भी जारी है। इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, जो सोशल मीडिया पर पार्टी गाइडलाइंस के अनुसार प्रचार करते हैं और विरोधियों को जवाब भी देते हैं। वहीं इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडावी दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में निजी होटल में भाजपा की संभाग स्तरीय सम्मेलन सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग द्वारा आज दुर्ग जिले के निजी होटल में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की मीट का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग संभाग स्तरीय सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में दुनिया को बदलने की ताकत है। इस नैरेटिव को न सिर्फ केवल खड़ा करना है, बल्कि इसको स्थापित करना ही यहाँ उपस्थित वॉलंटियर्स की वास्तविक सफलता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम के रूप में उभरा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के रूप में देखता हूँ तो पता चलता है कि जनता स्वयं सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करके यहाँ की सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, गरीब लोगों को आवास नहीं मिलने दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पीएससी में घोटाला हो रहा है, गोठान में घोटाला हो रहा है। जनता सरकार के प्रति निराशा व्यक्त कर रही है और जनता स्वयं बदलाव के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और स्पष्ट बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रांड न्यूज। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुए 10 तारीख की अगजनी की घटना में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर जिला न्यायालय पंकज
कुमार सिन्हा प्रथम सत्र न्यायाधीश के द्वारा मामले की सुनवाई की गई, जिसमें पुलिस द्वारा बताए गए सभी 8 आरोपियों को निर्दोष पाया गया। आरोपियों को निर्दोष पाए जाने पर न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपियों को दोषमुक्त किया है। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम में कोर्ट, पुलिस प्रशासन, जिला के तात्कालिक एसपीआई कल्याण इलेसला और वर्तमान एडिशनल एसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर फटकार लगाए। फैसले में न्यायाधीश ने लिखा है कि बेमेतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा इस मामले में विवेचना कार्यवाही करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले बेमेतरा जिला के तात्कालिक एसपीआई कल्याण एलेसला के द्वारा किए गए कार्य घोर उपेक्षा एवं लापरवाही विवेचना के कारण इस प्रकरण में अभियुक्तों को काफी दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में भी रहना पड़ा है। वहीं न्यायाधीश ने फैसले से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि उपरोक्त दोनों पुलिस अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण में किए गए विवेचना संबंधित घोर उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध पृथक से जांच किया जाना आवश्यक है, जिससे दोनों पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आज बीरनपुर कांड के धारा 436 और बलवा का मामला था। उस मामले में श्रीमान पंकज कुमार सिन्हा जी प्रथम सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा आज निर्णय पारित किया गया है और अजय सिंह के अलावा उसमें 7 आरोपी और थे, सभी को दोष मुक्त हुए हैं और इसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के संबंध में एक लिखा गया है और उसमें गलत तरीके से इनको मुलजिम बना के पेश किया गया है और इसके कारण से 8 लोग 4-5 महीना तक इन लोग जेल में जबरन निरुद्ध रहे हैं। ये माननीय न्यायाधीश महोदय का पंकज सिन्हा साहब का जजमेंट आज आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा की सेक्टर 2 पूर्व पार्षद रश्मि सिंह ने बताया बीजेपी की चुनावी रणनीति, वहीं मौजूदा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में अब कुछ ही दिनों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ सेक्टर 2 पूर्व पार्षद रश्मि सिंह जी है जो मौजूद हैं। ये भाजपा की ओर से हैं। अब इनसे ही समझते हैं कि इस बार भाजपा किस रणनीति पर चुनावी मैदान पर उतरने वाली है। मैम बताएंगे इस बार भाजपा किस रणनीति से जो है चुनाव लड़ने वाली है? सबसे पहले तो सुरभि जी आपको नमस्कार करती हूँ और ग्रैंड एशियन न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और राहुल जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने पूछा कि चुनावी मुद्दा क्या होगा, तो इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम भाजपा के लोग मैदान में उतरने वाले हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो हम ये समझते हैं कि कांग्रेस की जितनी भी चाहे ये योजनाएं लेकर आई थी 36 की 36 योजनाएं, आज वो सब में फेल हैं। तो हमारी रणनीति पूरी तय हो चुकी है और हम पूरी ताकत के साथ हम मैदान में उतरने वाले हैं। इस कि आप भी एक महिला हैं, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन प्रदेश में क्राइम का स्तर बढ़ते जा रहा है। लगातार जो है गैंग रेप की घटनाएं सामने आ रही है। इस पर भाजपा क्या करने वाली है? महिलाओं के लिए इस बार भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा जो जनता को अपने तरफ आकर्षित करेगा? देखिए, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ और प्लस हमारा शहर भिलाई, मतलब इतना ज़्यादा क्राइम हो गया है कि आज महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, रायपुर में एडिशनल एसपी के पार्किंग में बालिकाओं के साथ गैंग रेप हुआ। जी हाँ, हुआ था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना को भी छुपाया गया, लेकिन हम भाजपा के लोग इस ऐसे करतूतों को हम छुपाने नहीं देंगे। हम भाजपा के लोग जनता के साथ में हैं और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी माताओं और बहनों को सुरक्षा देंगे, यही हमारा निर्णय है। क्यों छत्तीसगढ़ में यूथ भी बहुत ज़्यादा है, रोजगार को लेकर के भी यूथ का बहुत ज़्यादा मांग है। बेरोजगारी भत्ता उनको दिया गया, लेकिन वो इससे असंतुष्ट है। उनका कहना है कि 2500 में हमारा कुछ नहीं होता है। इसके लिए अब भाजपा क्या करने वाली है? यूथ के लिए खासा इस बार भाजपा की क्या तैयारी है?
देखिए, अभी हाल ही की घटना है पीएससी, जिसमें मेरे ख्याल से 2-3 दिन की घटना है। जो बच्चे जो इतना दिन रात पीएससी का एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। इसमें बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं ये देखी कि उसमें जब बच्चे रोड पे उतर कर आकर के शायद मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहे थे, उनके हाउस का, निवास का, तो वहाँ पर मतलब पुलिस के बल के द्वारा लड़कियों को बाल पकड़ के और एक अपराधी की तरह घसीट के ले जाया गया। ये शायद आप पूरे लोग इस समाचार को देखे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है छत्तीसगढ़ के लिए। और मैं भी इस घटना के लिए निंदा करती हूँ कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आप बेरोजगारी भत्ता का बात करें, बेरोजगारी भत्ता हमारे युवाओं को नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। सीजीपीएससी जैसा जो है बड़ा मामला जो है घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी थे, जो पढ़ा रहे थे और जो पढ़ भी रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सीजीपीएससी जैसा बड़ा घोटाला होगा। अब जो है यूथ चाहता है कि एक भरोसे की सरकार आए, क्योंकि ऐसा घटना बहुत मतलब निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर भाजपा की अब क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब कुछ दिनों में आचार संहिता लगने जो है आसार जताया जा रहा है, तो भाजपा अब क्या करने वाली है? नहीं, भाजपा इस लड़ाई को लेके आगे लड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें जो भी आरोपी पाया गया, और कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और इस बात पर उन्होंने भी चर्चा करी कि कोई भी अगर इसमें जो भी आरोपी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक जो है भिलाई नगर के प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं भाजपा की ओर से। आपको क्या लगता है इस बार भाजपा किसको टिकट देने वाली है? नहीं, प्रत्याशी बहुत जल्द ही आप सबके सामने आ जाएंगे और करीब करीब प्रत्याशी तय ही हैं और हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। और भाजपा की नीति रणनीति से आप सब भी वाकिफ़ हैं कि हमारी रणनीति बहुत ही कुशल और मतलब सुंदर तरीके से और स्वच्छ तरीके से हमारी जो भी नीति रहती है और हमारे जो भी विचार हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस पर जनता भरोसा करती आई है और आगे भी करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका कोई मैसेज आप जो अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार भाजपा क्या कुछ देने वाली है जनता को सरकार बनने पर? देखिए, भाजपा तो जब भी भाजपा की सरकार रही है तो हमारे भिलाई टाउनशिप में आज देखिए पानी की कितनी बड़ी समस्या हो गई है। पहले भाजपा की जब सरकार आती है तो यही पानी, कांग्रेस का दावा है कि जैसे टंकी फटा था टंकी सेक्टर 4 का, उसके बाद उन्होंने वाटर एटीएम की जो है फैसिलिटी टाउनशिप जो में रहते हैं उनको प्रोवाइड की थी। इस पर आप क्या कहें? वो तो उनका बिजनेस हो गया है। आज भिलाई की हम 2-3 साल से भिलाई के लोग पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। लोगों को मजबूरी में घर में आरओ लगाना पड़ा। आज तक आपने शायद कभी नहीं सुना हो कि बीएसपी के घरों में लोग आरओ लगाए हों, क्योंकि ये बीएसपी का पानी इतना साफ और मीठा पानी आता था कि जब लोग बाहर से आते थे तो लोग बोलते थे कि वाह क्या पानी है, कि पानी पी के ही हमें लगता है ऐसा पेट भर ले, ऐसे लोग बोल के जाते थे। और आज ऐसा हो गया है कि यहाँ भिलाई के लोगों को मतलब साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं, जनता तो बहुत परेशान है, क्योंकि सारी परेशानियां तो जनता को ही उठानी पड़ती है। जैसे आपको पानी के लिए भी बताई, और साफ सफाई का मुद्दा देखिए आज कैसे टाउनशिप का हालत इतना ख़राब हो गया है। उससे अच्छा पटरी पार की हालत बेहतर है टाउनशिप से। और जो हमारे अपने मुख्यमंत्री जी बोले थे बिजली बिल हाफ के लिए, सारे प्रदेशों में बिजली बिल हाफ हुई, क्यों टाउनशिप के लोग इसके हकदार नहीं थे। और जो माताओं बहनों को हाथ में मुख्यमंत्री जी गंगाजल लेके छले हैं, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा रहे। शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान था, हाथ में गंगा जल लिए थे, उन्होंने कहा था कि शराबबंदी होगा। इस पर भाजपा जो है क्या सोचती है? नहीं, वो तो पूरे प्रदेश को छला गया है, मेरी माताओं बहनों को छला गया है। आज कितने घर बर्बाद हो गए, आप देख ही रही हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे घर में मतलब सही उनके मतलब आए दिन यहाँ मर्डर हो रहा है।
आए दिन मर्डर हो रहा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं, 20 दिन 25 दिन की बात है। कुर्सी पार में आप देखिए, कभी दुर्ग में, कभी कुर्सी पार में, कभी मतलब हर जगह मर्डर का सुनाई देता ही देता है। जबकि भिलाई का ऐसा कभी माहौल नहीं था। यहाँ भिलाई में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से आई है, क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोगों को बाहर निकलने में भी डर लगता है। जो मौजूदा विधायक है देवेंद्र यादव जी, उनका कहना है कि वो भेंट मुलाकात करते हैं, उस दौरान वो टाउनशिप की कई समस्याओं का हल करते हैं। आप भी यहाँ के एक नागरिक हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हम तो हैं ही, और यहाँ की जो रहवासी हैं वो खासा परेशान है, समस्याओं से इतने परेशान है कि वो उनको समझ में नहीं आता है कि हम किसके पास से समस्या लेके जाएं। जब जाते हैं तो ना वहाँ सुना जाता है और ना वो समस्या का हल किया जाता है। इसलिए जनता बहुत परेशान है, और वो समझ रही है कि यही काम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो हमारा काम बोलने से पहले हमारा काम हो जाता है। और आज जब कांग्रेस की सरकार, क्योंकि उन लोग खुद इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं कि जनता की सुविधाओं से बहुत कोसों दूर हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, आज जहाँ भी देखिए, IIT हो, चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे अपना तारामंडल हो, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, वो सारे के सारे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही आया हुआ काम है। सिर्फ इन लोगों ने काम किया है तो सिर्फ फीता काटने का काम किया है, और ऐसा विकास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश सरकार पे लगातार जो है घोटालों का आरोप लगाती है। CGPSC घोटाला, शराब घोटाला, अब तो गोबर घोटाला भी जो है, गौठान घोटाला, गोबर घोटाला, ये मुद्दे भी सामने आ रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इतने घोटाले हुए हैं। सबसे पहले शराब घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, चावल घोटाला, और ना जाने कितने घोटाले हैं। तो इतना बड़ा घोटाला आज जनता तो देख रही है ना, ये सब चीज़ों को। तो ये सारे घोटालों को देखते हुए जनता अपना मतदान वो सोच समझ के करेगी। और मुझे जनता के ऊपर भरोसा है और विश्वास भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का पूरा भरोसा है और विश्वास है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उन्होंने धान के रेट को बढ़ा दिया और यही टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के लिए, माफ कीजिएगा, किसानों के लिए क्या ऐसा करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो धान का रेट दिया जाता है किसानों का, उससे राज्य सरकार से दोगुना रेट आज मोदी जी वहाँ से भेज रहे हैं। और किसानों का आए दिन मतलब वीडियो आता है कि आज हमको, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमको धान का रेट एकदम सही समय पे मिलता था, और आज वही रेट 2500 जो मिल रहा है वो इनके तरफ से वो 3 किस्तों में मिल रहा है। तो हमको इससे खासा दिक्कतें हो रही हैं और किसान काफ़ी परेशान है। वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रश्मि जी को, जिन्होंने बताया कि इस बार भाजपा जो है किन मुद्दों पर जो है चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ने वाली है, और आखिर यहाँ पे जनता जो है किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही है और कैसे इनका हल निकालने वाली है, ये भाजपा तय करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।